दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत का माहौल बनाती है बीजेपी, जनता को आपस में भिड़वाती है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ब्रिजभूषण के खिलाफ दोस्तों जमकर हल्ला बोल, 3 दिन से जंतर मंतर पर कर रहे रेसलर विरोध। जी हां, बोले जब तक इंसाफ नहीं तब तक जो है यहां पर बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले ब्रिजभूषण जैसे आरोपियों को बचाती है बीजेपी, नहीं करती है इन लोगों की गिरफ्तारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार बोले मुझे पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं। जी हां, दरअसल केसीआर के ना बुलाने पर बोले सीएम नीतीश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जो है भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले भारत जोड़ो यात्रा राहुल की पहुंची जम्मू, खोल दिया राहुल गांधी ने मोर्चा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों टीसी सिंह देव बोले कि फिलहाल मैं बीजेपी में नहीं होऊंगा शामिल, मेरी विचारधारा बीजेपी से अलग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। जी हां, दरअसल आपको बता दें फिर से राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अंधभक्तों को पड़ी बर्नल की जरूरत, शाहरुख खान बने दोस्तों भारत के चौथे सबसे बड़े अमीर। जी हां, भारत का पहले चौथे अमीर बन गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गर्ज राहुल, बोले फिलहाल देश में आज हिंसा का माहौल है, प्यार मोहब्बत खत्म किया गया है। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में हिंसा का माहौल है, देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, ये लोग भाई को भाई से लड़वा कर राजनीति करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की स्थिति खराब हो चुकी है, देश में भाईचारा और प्यार मोहब्बत जैसी चीजों को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज जो लोग प्यार मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं, जिसकी वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। राहुल ने कहा कि देश को कब पीएम मोदी के कई बड़े फैसलों ने बर्बाद कर दिया, इनकी वजह से ही आज देश में मंदी आई है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, ये देश के लिए तो है ही दोस्तों खराब, लेकिन आज हमारे और आपके साथ जो हो रहा है वहां पर हम बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के दोस्तों बड़े बड़े दावे तब फेल हो जाते हैं जब बीजेपी कुछ कहने से पहले आप समझिए सोचती नहीं है। और ये बात आप भी जानते हो कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों कई चीज़ें हुई हैं जिन चीज़ों के ऊपर बड़े खुलासे हुए हैं। अब एक और बड़ा खुलासा यहाँ सामने निकल कर आया है, जहाँ पर आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी को लेकर राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है बीजेपी, ये लोग प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों को बढ़ता हुआ देख बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए वो ये सब कुछ चीजें कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में बदलाव की जरूरत है। आज देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें काफी दिक्कतें हैं, खास करके डिमोनेटाइजेशन वाला जो फैसला था दोस्तों, उससे नोटबंदी के कारण देश में मंदी आ गई। खास करके कोरोना के टाइम पे जो मौतें हुई पीएम नरेंद्र मोदी ने उसको भी छुपाया। राहुल ने कहा कि किसान जो शहीद हो गए थे उनके बारे में सरकार कभी बात नहीं करती, सरकार को लगता है कि वो किसान उनकी गलती की वजह से उनकी जानें गई। जबकि दोस्तों आप समझिए किसान आंदोलन के टाइम पर लगभग 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं दोस्तों बोलते नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आज देश में भाईचारे को हटाकर दोस्तों हर चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बखूब के फिलहाल प्यार मोहब्बत छोड़ नफरत की राह पर बीजेपी लोगों को चलवाना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुरा फंसा बीजेपी का नेता दोस्तों ब्रिजभूषण, लगातार उठ रही गिरफ्तारी की मांग, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया है अब तक गिरफ्तार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ब्रिजभूषण पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि वह भाग जाएगा। जी हाँ, रेसलरों ने साफ कह दिया कि वह देश छोड़कर भी भाग सकता है, लेकिन दोस्तों फिलहाल तो देश छोड़कर भागने में अभी
टाइम है, लेकिन हम आपको बताते चले कि ब्रिजभूषण के इरादे कुछ यही दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से दोस्तों ब्रिजभूषण आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला आया, यौन उत्पीड़न का मामला आया है, इससे बीजेपी की कलई एक बार फिर से जनता के सामने खुल गई है। जो लोग दोस्तों आप समझिए महिलाओं की सेफ्टी की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, वही लोग दोस्तों इस तरीके के काम करते हैं। बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि इनके तमाम नेता दोस्तों रेपिस्ट हैं। आप समझिए जब बीजेपी की विचारधारा ही रेपिस्टों को छोड़ने वाली है तो इनसे शिकायत भी क्या की जाए। आप देखिए बिल्किस बानो के आरोपी उन लोगों को छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि गुजरात के चुनाव आने वाले थे और ये फैसला केंद्र सरकार की मर्जी से हुआ, यानी कि इसमें केंद्र सरकार की भी मर्जी थी कि हाँ उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाए जिनने बिल्किस बानो के साथ साथ 4 और महिलाओं का रेप किया था उनकी फैमिली में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन रेपिस्टों को, उन आतंकवादी हैं एक तरीके से, उन्होंने दंगे फैलाए थे, उन्हें बीजेपी ने छुड़वा दिया। इसके बाद दोस्तों चिन्मयानंद बाबा, ये भी बाकायदा योगी आदित्यनाथ के खास है। अब चिन्मयानंद बाबा भगोड़े घोषित हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि चिन्मयानंद बाबा के ऊपर भी कई लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला था। इसके पहले भी दोस्तों बीजेपी का नेता, उसके ऊपर भी यही आरोप लगे थे। तमाम बीजेपी के नेता, शाहनवाज हुसैन को ले लीजिए जो कि बिहार का है, उसके ऊपर भी एक महिला ने यही आरोप लगाया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में तो भरमार है इन चीजों की। बीजेपी इन चीजों को दोस्तों नजरअंदाज नहीं करती है, बीजेपी अपने लोगों को बचाती है। सिंपल सी बात यह है कि अब ब्रिजभूषण पर जो आरोप लगे हैं उस पर अब तक कुछ नहीं किया गया है। आपको बताते चले इसमें भारत के मशहूर रेसलर बजरंग पुनिया भी शामिल हुए। बजरंग पुनिया और यहाँ पर बबीता फोगाट भी हुई, उन्होंने भी काफी कुछ बोला। आपको बताते चले दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में जिस तरीके का माहौल हो रहा है और बीजेपी के नेता जो रेसलरों के साथ कर रहे हैं, आप समझिए रेसलिंग के बहाने उनके साथ यौन उत्पीड़न करना और कई तरीके की और चीजें करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले 2024 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त अखिलेश यादव काफी गर्मी सुर्खियों में है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष अपनी कमर कस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अकेले मैदान में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से उतर चुकी है कि इन लोग से मुकाबला करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त विपक्ष का कोई रोल नहीं है। देखिए दोस्तों विपक्ष ठीक है, विपक्ष को आप एकजुट करना चाहते हो एक अलग मैटर है, लेकिन इस वक्त तो कांग्रेस सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा कर रही है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ विपक्ष इधर है कुछ उधर है। हालांकि हम आपको बताते चले कि अखिलेश ने कहा 2024 में फैसला होगा कौन होगा सीएम चेहरे का उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी ही है, क्योंकि सबसे पॉपुलर चेहरा अगर कोई है राजनीति में तो वो राहुल गांधी है। और खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो 101% राहुल गांधी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को एक पॉपुलैरिटी मिल रही है, एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की जो असली छवि थी जो अब तक छुपी रखी थी वो राहुल गांधी की उभरी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी को लोग काफी प्यार करते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का फेस ही 2024 का अगला फेस हो सकता है पीएम का। लेकिन आपको बताते चले अखिलेश ने बीजेपी को घेरा और कहा कि 2024 में जनता इनको बता देगी कि किसकी सत्ता रहेगी किसकी नहीं रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के राज्य में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजें बढ़ती जा रही हैं और इस मुद्दे पर कोई बात करने वाला नहीं है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है और यहाँ पर कमाई का कोई साधन नहीं बचा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण पर बरसी दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत, बोले बीजेपी बचा रही है रेपिस्टों को। जी हां, दरअसल बीजेपी बचा रही है लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वालों को। आपको बताते चले दोस्तों ब्रिजभूषण के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने कई महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें की हैं और उनके कई साथियों ने भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। आपको बताते चले दोस्तों ब्रिजभूषण के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। बात तो यहां तक हो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सबूत भी पेश कर देंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं।
आपको बताते चले दोस्तों, जब से ये मामला सामने निकल कर आया है, ये साफ पता चल चुका है कि बीजेपी के नेताओं के दिमाग में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। जाहिर सी बात है, एक तरफ तो आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, वो भी कहां से, लाल किले से खड़े होकर, लेकिन जब सच में महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हो, आप महिलाओं के लिए जो है सम्मान करते हैं, आप और आपके नेता, ये वर्ड मेरे तो नहीं है, ये वर्ड तो जो है दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ही हैं कि हम तो बहुत महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम बहुत महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। तो पीएम मोदी जी, जब आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपके सारे नेता महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो फिर ये कैसे हो रहा है आपके राज्य में? कैसे आपके राज्य में जो है यहाँ पर आप ही के नेता महिलाओं के साथ इस तरीके की जो है टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं के ऊपर दोस्तों भद्र भाषा का यूज करते हैं। और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि बीजेपी के नेता इसी तरीके की बातें करते हैं और महिलाओं के साथ दोस्तों जिस तरीके का वो व्यवहार करते हैं, ये अपने आप पे दोस्तों एक बेशर्मी की तो बात है ही, इसको तो खैर झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेता जिस तरीके की बेशर्मी दिखा रहा है वो आपके और हमारे सामने ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम और आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा है, जो सामने दिख रहा है वही बोल रहा है ना। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए दोस्तों शायद ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती, बीजेपी के नेता इन चीज़ों को ज़्यादा उसमें नहीं लेते। और ये साफ हो जाता है कि अब दोस्तों देश में एक बदलाव की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत भाईचारा ख़त्म होता चला जा रहा है देश से, और देश को सुधारने के लिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि बीजेपी के उन तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाइयाँ हों जिन बीजेपी के नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है, जिन बीजेपी के नेताओं को दोस्तों अब तक बढ़ावा बल्कि दिया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के राज में क्या चल रहा है, ये आप और हम बखूब देख ही रहे हैं। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले हमें नहीं बनना पीएम, नहीं है कोई मन में इच्छा। दरअसल आपको बता दें, सीएम केसीआर के ना बुलाने पर बोले नीतीश कुमार हमें सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनना, हमें कोई इच्छा नहीं है पीएम बनने की। आपको बताते चलें, दरअसल कई बार ये सवाल उठा है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाया जाएगा, क्या नीतीश कुमार होंगे पीएम, जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार जो है पीएम पद के उम्मीदवार होने वाले, लेकिन जानबूझ के बीजेपी के नेता अजीब और गरीब बातें करते हैं, जिसको लेकर कभी कभी तो नीतीश कुमार भी हैरान हो जाते हैं। अब ये बात निकल कर सामने आई है दोस्तों, लेकिन हम आपको इसके चलते एक और बात जरूर बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, ये दोस्तों सब कुछ सोची समझी चाल है इन सबकी, इनको सबको पता है कि हमें क्या करना है, कैसे चुनावी मुद्दे को मोड़ना है, कहाँ मोड़ना है और किस तरीके से मोड़ना है। तो अब ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है या जो नियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है। और दोस्तों मैंने तो पहले भी कहा था कि भैया भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का बातें बोलती है, जिस तरीके की चीज़ें बोलती है, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज देश में जो बदलाव है दोस्तों, जो प्यार मोहब्बत है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। और आज क्या नहीं है दोस्तों, आप समझिए देश जो है अलग जोन में जा रहा है, आप और हम कुछ और सोच रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दोस्तों जिस स्थिति में डाल दिया है वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल देश में जो भाईचारे को, जो प्यार मोहब्बत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर अब क्या किया जा रहा है। तो ये कहना तो दोस्तों अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश की स्थितियां काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। और फिलहाल हमने भी पहले कहा है दोस्तों और फिर कहेंगे कि अब एक चीज़ साफ हो जाती है कि अगर कहीं भी इस चीज़ में कुछ भी होता है तो देश में कहीं भी लड़ाई दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदार हमेशा बीजेपी ही रहती है, उसके ऊपर ही आरोप लगते रहते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उमर अब्दुल्ला की राहुल गांधी को नसीहत, बोले फिलहाल हर एक को भारत जोड़ो यात्रा में अच्छा समझने की गलती ना करे राहुल गांधी। हो सकता है कुछ लोग अपने
पाप धोने आए हो भारत जोड़ो यात्रा में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल ने देश को एक संदेश दिया है भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का, जिसकी हमें तारीफ करना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी को हर एक पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ अपने पाप धोने आए हों भारत जोड़ो यात्रा में। सब जानते हैं दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को मिलती पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी का बढ़ता कद, इस चीज से बीजेपी बहुत परेशान है। आप सब जानते हैं कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फाइनली जम्मू में इंटर कर गई है। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में इंटर कर चुकी है, जिसके बाद राहुल गांधी दोस्तों इस चीज पर बोल भी रहा है और बात भी कर रहा है। अब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आज जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है दोस्तों, उस चीज को खत्म कर रही है बीजेपी, उस पे लेकर कहीं ना कहीं बात है। लेकिन हमने एक चीज से आपसे दोस्तों बार बार कही है कि अगर देश में कहीं पर भी किसी तरीके की स्थिति होती है, परिस्थितियां बनती हैं दोस्तों, तो उसमें कई तरीके की चीजें भी सामने आती हैं। अब ये कहना जरूरी तो नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो दोस्तों, ये तमाम नेता जिस तरीके की बातें करते हैं नफरती, उन बातों को सिर्फ राहुल गांधी हैं जिसका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, और वो भी दोस्तों प्यार के अंदाज में। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है दोस्तों जिनके मुंह से मैंने कभी आज तक गलत भाषा का प्रयोग नहीं देखा। चाहे राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, कांग्रेस के बहुत कम नेता ऐसे मिलेंगे आपको जो अपने मुंह से कुछ खराब निकालते हैं, कुछ अभद्र भाषा बोलते हैं। ऐसे कहीं के नेता नहीं मिलेंगे। बीजेपी में आपको एक से बढ़ के एक मिलेंगे। फिलहाल तो ये है दोस्तों कि उमर अब्दुल्ला की ये नसीहत राहुल गांधी अपनाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको बताते चले, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने फिर से की एक बार राहुल गांधी की तारीफ। बोले राहुल गांधी पप्पू नहीं, इस देश के असली नेता है, इस देश के असली इंसान है जो कि भाईचारा फैला रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की फिर से एक बार तारीफ कर दी है। रघुराम राजन ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता है और उनकी राजनीति को लोग पसंद करते हैं। आपको बता दें, रघुराजम ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है, इसीलिए दोस्तों आज भी लोग राहुल गांधी की भले ही छवि बिगड़ गई हो, लेकिन राहुल गांधी पर लोग भरोसा बहुत करते हैं। राहुल गांधी का साथ देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि फिलहाल बीजेपी वाले झूठ फैलाते हैं, वो नफरत बांटते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे अकेले नेता है जो दोस्तों प्यार और मोहब्बत फैलाने का काम कर रहा है। हमने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहेंगे कि राहुल बात मैटर सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, मैटर दोस्तों इस देश का है, इस देश की संपत्तियों का है, इस देश के नौजवानों का है, महिलाओं का है, बुजुर्गों का है। और एक ऐसा नेता चाहिए देश को जो न सिर्फ देश को संभाल सके, बल्कि दोस्तों जो झूठ की राजनीति आजकल चल रही है, जो धर्म की राजनीति चल रही है, उस राजनीति को कोई खत्म करे। क्योंकि धर्म की राजनीति बहुत आसान होती है दोस्तों, कोई भी किसी को हिंदू मुस्लिम करके भड़का सकता है, लेकिन प्यार के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है, जिस पर शायद राहुल गांधी चल रहा है। इसीलिए पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल की तारीफ की और उन्होंने फिर से एक बार चेताया कि देश में मंदी आने वाली है, और ऐसी वैसी मंदी नहीं, भयंकर मंदी आने वाली है, जिसके बाद दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि देश के हालात क्या होंगे। देश में जिस तरीके की मंदी फैल रही है उसको लेकर हमेशा ही सरकार घिरी रही है, और शायद सरकार की नीतियां दोस्तों आपकी और हमारी समझ से बहुत बाहर हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले इस बार दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है जम्मू में जाने के बाद राहुल को मिल रहा लोगों का हुजूम जम समर्थन। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी फाइनली जम्मू में पहुंच चुके हैं। जी हां, आखिरी दौरा राहुल गांधी का श्रीनगर में ही होगा। सब जानते हैं कि 30 तारीख के दिन गांधी जी की वो जयंती है, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं पर रहेंगे। उन्होंने 21 दलों को भी इनवाइट किया है। अब देखना यह है इन 21 दलों में से कौन कौन आता है। हालांकि जहां तक हमें दिखाई दे रहा है, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और सपा, मुझे इनके कम ही चांस लग रहा है दोस्तों कि ये जाएंगे। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है, ये जाए या ना जाए। अब एक चीज ये है कि कांग्रेस जो है दोस्तों वो प्रचंड बहुमत हासिल करेगी और कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाकर अपने आप में जो है यहाँ पर एक चीज ये लागू कर देगी कि फिलहाल
और होना भी चाहिए दोस्तों। कांग्रेस की जो प्रचंड जो जीत निकल कर सामने आ रही, जो कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भाईचारा, प्यार, मोहब्बत ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब देश में दोस्तों बदलाव की जरूरत आ चुकी है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।